जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के सिवा और कोई मित्र नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 9। सुहृद मित्र और बैरी के प्रति उदासीन या मध्यस्थ। मध्यस्थ माने द्वैत के दोनों सिरों में से कहीं भी स्थापित जो नहीं है। द्वेष्य और बंधुगणों में यानी शत्रुओं और मित्रों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब सवाल ये है कि समभाव रखते हुए अनंतता की तरफ कैसे आगे बढ़ें। इसका उत्तर ये है कि आपसे जो मित्रता दिखाते हैं आमतौर पर वो क्यों दिखाते हैं, और आपसे जो शत्रुता दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं। अगर आप ये समझ लें तो आपको दोनों बिल्कुल एक से दिखने लगेंगे और आप हंस पड़ेंगे। मुझे गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी याद आ रही है। उसमें गुरु तेग बहादुर एक जगह कहते हैं कि हर्ष शोक व्यापे नहीं, बैरी मीत समान। यह क्या बात है कि जहाँ बैरी मीत समान हो जाता है। तो जहाँ कृष्ण कह रहे हैं मित्र और बैरी दोनों के प्रति उदासीन, जो द्वेष्य है अर्थात जिसमें द्वेष रखा जा सकता है, उसके प्रति भी वैसा ही जैसा अपने सगे बंधुओं के प्रति। धर्मात्माओं और पापियों में भी समान भाव रखने वाला ही अत्यंत श्रेष्ठ है। जिन्होंने भी जाना है उन्होंने ये क्यों कही है बात। मैं कह रही हूँ आप समझो तो कि जो आपका दोस्त है वह दोस्त क्यों है, और जो आपका शत्रु है वो शत्रु क्यों है। उसके बाद दोनों बिल्कुल एक से दिखाई देंगे। बंदर को अमरूद दिखाइए, वो क्या करेगा, आपकी ओर आएगा। कुत्ते को हड्डी दिखाइए, वो क्या करेगा, पूंछ हिलाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये प्रकृति के नियम का पालन हो रहा है। दोनों को आप कुछ ऐसा दे रहे हैं जो उनके देह वर्धन में सहायक होगा। और प्रकृति क्या चाहती है कि देह आगे बढ़ती रहे, आपकी देह समय में आगे बढ़ती रहे। यही प्रकृति का कायदा है। आगे ही नहीं बढ़ती रहे बल्कि कई गुना विस्तार पाती रहे। आपकी कोशिकाएं जगह जगह फैलाती रहे, बनी रहे और भी विस्तार पाती रहे। यही प्रकृति की इच्छा है, और इस इच्छा को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं प्रकृति के अवलोकन के द्वारा। सिर्फ देखने की ज़रूरत है, साफ दिख जाएगा कि प्रकृति में और कुछ चल ही नहीं रहा, बस यही चल रहा है। तो प्रकृति में कोई किसी का दोस्त क्यों बनता है, शरीर की खातिर। कुत्ते को हड्डी दिखा दी और वो दुम हिला रहा है। कोई सुंदर स्त्री दिख गई, आपने उसके सामने दुम हिलानी शुरू कर दी। इच्छा दोनों ही मामलों में एक ही है ना, और वो क्या है, शरीर की इच्छा है। कुत्ता भी शरीर की खातिर आपके सामने दुम हिला रहा है, और आप भी शरीर की खातिर किसी औरत के सामने दुम हिला रहे हो, है ना। और दुश्मनी कैसे होती है, जिस औरत के सामने दुम हिला रहे थे उससे बड़ी याचना करी, बड़ी भीख मांगी देह की, और वो मानी नहीं, तो फिर आप उनके दुश्मन बन गए। सुना नहीं है कि ऐसे मामलों में क्या होता है, फिर बलात्कार की कोशिश हो रही है या उसके मुंह पर तेजाब फेंका जा रहा है, उसको खरी खोटी सुना दी।
अभी थोड़ी देर पहले तो वो बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि उसके शरीर का लाभ होने की आशा थी आपको। और जहाँ वह आशा मिटी, वह कैसे लगने लगी आपको? बहुत बुरी, वो दुश्मन बन गई आपकी। तो दुश्मनी भी किस आधार पर हो रही है? शरीर के आधार पर हो रही है। कुत्ते को हड्डी दिखा रहे थे तो पीछे पीछे आ रहा था दुम हिलाता हुआ, और आप हड्डी सिर्फ दिखाते ही रहे, हड्डी आपने उसे दी नहीं। थोड़ी देर सब्र रखकर कुत्ता फिर क्या करेगा? आप पर हमला करके हड्डी छीन लेगा। थोड़ी देर पहले तो बहुत प्यारा था, पीछे पीछे चल रहा था, आपके पाँव में लौट रहा था उस हड्डी को देखकर, पर हड्डी आपने दी नहीं, तो फिर उसका कोई भरोसा नहीं कि वो कब हमला कर दे आप पर। तो उसे तो भाई हड्डी चाहिए। तो दुश्मनी का भी आधार क्या हुआ? शरीर। जानने वालों ने यही समझाया है हमें, और यही श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पर, कि तुम्हारे मित्र हों चाहे शत्रु हों, दोनों जुड़े तुमसे सांसारिक और शारीरिक तल पर ही हैं। तुम उनमें क्या भेद करते हो? दोनों एक ही समान है। आज का मित्र कल का शत्रु है। तुम्हारा ऐसा कोई दुश्मन है जिससे तुम कभी संबंधित ना रहे हो पहले? बताइए। सबसे घने दुश्मन वही बनते हैं ना जो पहले कभी प्यारे थे आपके। प्यारे थे तभी तो कोई उनसे उम्मीदें थी, और जब उन्होंने उम्मीदें पूरी नहीं की तो वो क्या बन गए? दुश्मन बन गए। महाभारत की लड़ाई भी किनके बीच में हो रही है? क्या अनजाने लोगों के बीच में हो रही है? भाइयों के बीच में हो रही है ना। साथ साथ खेले खाए बड़े हुए, पर एक पक्ष की आशाएं दूसरा पक्ष पूरा नहीं कर रहा, और दूसरे पक्ष की आशाएं पहला पक्ष पूरा नहीं कर रहा, और दोनों की आशाएं हैं किससे संबंधित? शरीर से, पदार्थ से, भोग से। दोनों ही पक्षों को सिंहासन चाहिए, दोनों ही पक्षों को रुतबा चाहिए, दोनों ही पक्षों को जमीन चाहिए, दोनों ही पक्षों को द्रौपदी भी चाहिए थी। और एक ही चीज़ दो लोगों को तो मिल नहीं सकती ना एक साथ, तो अब दोनों में क्या होगी? दुश्मनी। द्रौपदी को भी कुंती ने कहा कि पांचों एक साथ पति बना लो। पांचों ने एक साथ उसे पत्नी ना बनाया होता तो पांडवों में भी आपस में दुश्मनी हो जाती, क्योंकि मामला शरीर का है। शरीर के तल पर ही हमारी दोस्तियां हैं, और शरीर के तल पर ही हमारी दुश्मनियां हैं। तो क्या रखा है फिर दोस्ती में, और क्या रखा है दुश्मनी में? जो तुम्हारा दोस्त भी है वह अधिक से अधिक तुमको क्या दे देगा? कुछ जो संसार का है, कुछ जो देह के लिए है। संसार तभी तक है ना जब तक देह है। संसार माने क्या? पदार्थ। और पहला पदार्थ आदमी की देह ही होता है। जितने भी पदार्थों का तुम ग्रहण करते हो, भोग करते हो, किसके लिए करते हो? अपनी देह के लिए ही करते हो ना। देह ना हो तो किसी भी पदार्थ का क्या भोग कर सकते हो? देह ना हो तो बड़ी से बड़ी गाड़ी में बैठेगा कौन? देह ना हो तो महंगे से महंगा कपड़ा पहनेगा कौन? गाड़ी में क्या जाकर बैठती है? आपकी देह। कपड़ा किस पर पहनते हो? अपनी देह पर। सब सुख सुविधाएं किसके लिए हैं? आपकी देह के लिए ही है ना। हाँ, देह स्थूल भी होती है और सूक्ष्म भी होती है। स्थूल देह मांगती है खाना पानी, और सूक्ष्म देह मांगती है पद प्रतिष्ठा सम्मान। पर ले देकर सारा काम है तो देह के लिए ही ना।
तो दोस्त तुम्हें अधिक से अधिक क्या दे देगा? कुछ ऐसा जो पदार्थगत है, कुछ सांसारिक सुख दे देगा। और दुश्मन तुमसे अधिक से अधिक क्या छीन लेगा? कुछ ऐसा जो पदार्थगत है या कोई सांसारिक सुख है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं दोनों ही व्यर्थ हैं। एक तुम्हें व्यर्थ की चीज़ दे सकता है और दूसरा तुमसे व्यर्थ की चीज़ छीन सकता है। तो तुम कहाँ फंस गए हो? तुम इन दोनों को एक ही मानो, इन दोनों में भेद करो ही मत। तुम ये कह ही मत देना कि मित्र शत्रु से बेहतर है। सोचो, नशेड़ियों के मोहल्ले में जी रहे हो तुम, कोई तुम पर बहुत खुश होगा तो आकर तुम्हें क्या दे जाएगा? एक बोतल शराब की। तो ये मित्र कहलाएगा, तो ये यारों का यार कहलाएगा। यह बहुत खुश हुआ तो आकर के तुमको एक बोतल थमा गया। और कोई बहुत बड़ा दुश्मन होगा तुम्हारा तो वो क्या करेगा? वो बोतल छीन ले जाएगा। कृष्ण कह रहे हैं कि तुम दोस्त को दोस्त और दुश्मन को दुश्मन मानो ही मत। ये तो मूर्खों का इलाका है। यहाँ जो तुम्हें कुछ देगा वह भी चीज़ नशे की होगी, और जो तुमसे कुछ छीनेगा वो भी नशेड़ी है, वो भी नशे की ही सामग्री छीन रहा है तुमसे। तो इनमें कुछ नहीं रखा है, बैरी मीत समान। तो फिर मित्र किसको माने और शत्रु किसको माने? यह बात भी गीता ही स्पष्ट कर देती है। अर्जुन का एक ही मित्र है और वो है कृष्ण। कृष्ण के अलावा किसी को मित्र मानना मत। कौन काम आ रहा है अर्जुन के? युधिष्ठिर या भीम या द्रौपदी या फिर कृष्ण? बोलो, कौन काम आ रहा है? कृष्ण काम आ रहे हैं। तो एक ही मित्र है तुम्हारा जो तुम्हें बोध दे सके, जो तुम्हें मुक्ति दे सके। जो मुक्ति दे सके सो मित्र। जो बोतल दे दे वो नहीं है मित्र। और दुनिया में जो मित्र बनते हैं वह तो सब वही बनते हैं ना जो तुम्हें बोतल ही देंगी। और बोतलें कई किस्म की होती हैं। सुरक्षा भी एक बोतल है कि कोई जब पास होता है तो तुम बड़ा सुरक्षित अनुभव करते हो ना, तो वो भी नशे की ही बात है। समर्थन भी एक बोतल की तरह ही होता है। कोई पास होता है तो तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारा अकेलापन मिट रहा है, तो ये भी नशे की बात हुई ना। दुनिया के दोस्त भी व्यर्थ और दुश्मन भी। एक ही मित्र है तुम्हारा, वही जो अर्जुन का हुआ, नाम है श्री कृष्ण। मित्र मानो या तो निराकार सत्य को या उस साकार जीव को जो तुम्हें निराकार तक ले जा सके। और कोई तुम्हारा मित्र नहीं है। बाकी जिनको भी तुमने मित्र माना हुआ है वे शत्रु समान ही हैं। जब भी दिखाई दे कि कोई बहुत प्यारा हुआ जा रहा है तो अपने आप से पूछ लेना कि यह मुझे दे क्या रहा है। जो तुम्हें कृष्ण देता हो वह तो ठीक है, पर कितने लोग हैं तुम्हारे जीवन में वास्तव में जो तुम्हें कृष्ण देते हैं? जरा सोचिएगा। और प्यारे तो बहुत हैं तुम्हें, तो फिर वे तुम्हें दे क्या रहे हैं? तो कोई तुम्हें हड्डी दे रहा होगा, कोई बोतल दे रहा होगा। प्यारा उसी को मानना जो तुम्हें कृष्ण दे जाए। जो बोतलें देता हो हाथ में उन्हें प्यारा नहीं कहते, वे दुश्मन हैं। और ना ये कह देना कि किसी ने मेरी सहायता की तो वो मेरा मित्र है। सहायता की सिर्फ एक परिभाषा है, और वो क्या? किसको मानो कि वो सहायक है तुम्हारा? जो तुम्हें मुक्ति दे दे। सहायता सिर्फ एक है
कि तुम्हारी आंखें खुल जाएं, यही तुम्हारी सहायता हुई। तुम्हारे मन का अंधेरा मिट जाए, यही तुम्हारी सहायता हुई। बाकी जितनी बातों को हम सहायता मानते हैं वो कोई सहायता नहीं होती।